गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर निरंतर विचार कर रहे हैं। जैसे अपने को कहीं जाना हो और मार्ग ठीक से दिखाई ना पड़ता हो और मार्ग के बारे में ठीक ठीक ज्ञान ना हो तो चलने का साहस नहीं कर पाते हैं। और यदि मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो और मार्ग के बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो तो उस मार्ग पर चलने का साहस हमें अपने आप ही हो जाता है। ऐसा ही ये अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग है। मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। जैसे ही हमारे मोह का अंधकार नष्ट होता है, हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है। अवाप्त संज्ञान, और ऐसी दृष्टि की निर्मलता के साथ ही हमें अपने आत्म कल्याण की समझ अपने भीतर उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है। तब फिर राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। जो सज्जन पुरुष हैं वे अपने अंतरंग की कलुषता को, अंतरंग की बुराइयों को, जो राग द्वेष जनित हैं, उन सब को हटाने के लिए चारित्र का मार्ग अंगीकार करते हैं। अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करते हैं। ये कसौटी है। यदि हमारे मोह का अंधेरा हट गया है और हमें अपने आत्म कल्याण का ज्ञान हो गया है तो अब हमें रागद्वेष अपनी वैभाविक परिणति लगने लगा है, हमें अपनी स्वाभाविक निर्मलता का अनुभव हो गया है। तब फिर ऐसा कौन होगा जो व्यक्ति उस अपनी निर्मल अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे, अपनी मलिनताओं को समझकर उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत्न ही ना करे। ऐसा तो कोई नहीं होगा। सज्जन पुरुष तो अपने आप ही दृष्टि और ज्ञान प्राप्त होते ही आचरण को अपने जीवन में अंगीकार किए बिना नहीं रहेगा। ये कसौटी है। यदि हमने प्लाट खरीदा है और उस पर ग्राउंड फ्लोर या जिसको कहें बेस बना लिया है तो उस पर रहा नहीं जा सकता। उस पर तो छत डाल करके और फिर रहा जा सकता है। ऐसे ही नींव दर्शन की है, ज्ञान हमें उसमें रहने लायक प्लेटफॉर्म तैयार करने जैसा काम है। और उस पर जो छाया के लिए हम छत ढालते हैं वही तो आचरण है भाई। ये तीनों चीजें अनिवार्य हैं। हम ऊंचाई छूना चाहते हैं तो हम सीढ़ियां बनाते हैं ऊपर जाने के लिए। तो सीढ़ियों में एक दोनों तरफ एक एक दो लकड़ियां होती हैं, लेकिन उन दोनों लकड़ियों के सहारे हम नहीं ऊपर जा सकते। उनमें फिर हम आड़े स्टेप भी लगाते हैं। वे दोनों लकड़ियां जिनमें हमने स्टेप लगाए हैं वे सम्यक दर्शन और ज्ञान की हैं, पर उसके भीतर और जो हमने ऊपर जाने के लिए स्टेप लगाए हैं वे तो चारित्र के हैं। और किसी उदाहरण से समझना हो
तो जहां गल्ले का काम होता है वहां पर तौलने के लिए, और पुराने जमाने में आज भी जो है तिगोड़ी लगाई जाती है। एक दिन जब मार्केट बंद था, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो उसमें से उस तिगोड़ी को ट्राइपॉड जैसा, तो उसको पकड़ करके एक बच्चा ऊपर चढ़ा। उसने सोचा कि अरे 3-3 की क्या जरूरत, 2 पर आराम से रहा जा सकता। उसने तीसरे को पैर मारा, तो पैर मारते ही कहां आ गया, नीचे गिरेगा। भाई ऐसे ही दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद चारित्र तो आएगा ही जीवन में। तीनों में से कोई भी एक कम हो तो काम नहीं चलने वाला। तीनों, जिसको ट्रिनिटी बोलेंगे, तीनों की एक रूपता से ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। अब जब हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, अब जब हमें अपने आत्म कल्याण की समझ पैदा हो गई, तो हमारा काम है, हमारा पुरुषार्थ हमें जागृत करके और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष को घटाने के लिए, क्योंकि राग द्वेष को घटाने के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन था, और राग द्वेष को घटाने की क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र। तो ऐसी कुछ क्रिया में अंगीकार करूं, ऐसा कोई आचरण में अपने जीवन में अंगीकार करूं जिससे कि मेरा राग द्वेष घटे, ताकि समीचीन आचरण, समीचीन चारित्र भी मेरे जीवन में आए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है जब कभी ऐसा घटित होते नहीं देखता हूं। ये ठीक है कि देवगति में और सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी उन्हें सुविधा ही नहीं है कि वे संयम या आचरण अंगीकार कर सकें। नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन और ज्ञान एक युगपद हो जाने के बाद उन्हें सुविधा नहीं है कि वे ऐसा कर सकें। तिर्यंचों के लिए मात्र अनुव्रत ग्रहण करने की थोड़ी बहुत सुविधा है, वहां भी वह वैसा व्रत नियम इत्यादि पालन करने की सुविधा नहीं है। सो इन 3 गतियों के जीव यदि सम्यक दर्शन और ज्ञान उत्पन्न हो जाए, आचरण ना अंगीकार कर पावे, तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याय में तो अगर सम्यक दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो गया है, दृष्टि निर्मल हो गई है और हमें समीचीन ज्ञान हो गया है अपने आत्म कल्याण का, तो हमारे जीवन में आचरण अंगीकार किए बिना हम रहेंगे नहीं। हमारा जीवन चारित्रमय, संयममय हुए बिना नहीं रहेगा। जेता जेता कषाय का अभाव होवे, उतना ही चारित्र अपने अंतरंग में आता है। ये निश्चय चारित्र है। जितना राग द्वेष घटता है, जितनी कषाएं घटती हैं, उतना चारित्रिक उत्थान हमारा होता है। और बाह्य में, अंतरंग में जितना जितना राग द्वेष घटेगा, बाह्य में उतनी उतनी मिथ्या प्रवृत्ति घटेगी, उतनी निवृत्ति आएगी। दोनों ही चीजें एक साथ हमारे जीवन में घटित हुए बिना नहीं रह सकती। अगर दृष्टि निर्मल हो गई है, हम अपने भीतर झांक करके देखें कि क्या सचमुच हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, क्या हमको अपने आत्म कल्याण का ज्ञान बोध जागृत हो गया। अगर हो गया है तो फिर देर किस बात की है। अगर देर लग रही है तो ये बहाना नहीं बनाया जा सकता कि मेरे चारित्र मोहिनी का उदय है। भैया किसको नहीं है चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का उदय। क्या हम अपने कर्मों के उदय का रोना रोते हुए और अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत नहीं करेंगे क्या? हमें अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए और बाह्य में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करना ही चाहिए। बाह्य चारित्र बाहर में 5 पापों के त्याग करने से आता है और अंतरंग में राग द्वेष घटाने, वीतराग भाव लाने से आता है। ये हमारे जीवन में आना ही चाहिए। एक बहुत सहज सा उदाहरण मैं हमेशा सुनाता हूँ। एक धोबी का बेटा था, वो अपने गधे को लेकर के और कपड़े घर से और घाट तक ले जाता था और घाट से जो है वो घर तक लेके आता था धो करके कपड़े। तो एक दिन जब वो सब अपने कपड़े धुले हुए गधे पर लाद करके ले आ रहा था, तो नदी के किनारे और उसे एक बहुत चमकीला सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। वो तो समझता नहीं था। उसने कहा इतनी सुंदर सी चीज है, ले लेना चाहिए, खेलने के काम आएगी। तो उसने ले लिया और उससे वो खेलने लगा। उसके मन में ये था कि फिर जब मैं थक जाऊंगा खेलते खेलते तो इसको धागे में बांध करके और गले में बांध दूंगा, गधे के सुंदर सा दिखेगा। बस इतना ही था उसके आइडिया।
और जब तक मैं खेलूंगा तो खेल भी लेऊंगा। तो दूर ऐसे फेंक देता था, दौड़ करके उठा के ले आता था। उतने में जो है एक हीरों का पारखी वहां से निकला और उसने देखा कि ये जिस पत्थर से खेल रहा है वो तो बहुत बेशकीमती हीरा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस लड़के से जाके कहा कि तुम जानते हो ये क्या है? तो बोलता क्या है? सुंदर सा पत्थर है, खेलने की चीज है, खेल रहा हूं। तो उसने कहा नहीं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है और ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये कीमती भी है। हमारी अपनी पर्याय सिर्फ सुंदर और खेलने की चीज नहीं है, ये कीमती भी है। लेकिन ये जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन की बात है। अभी तो उसके समझ में नहीं आ रही। अभी तो उसको लगता है कि बहुत सुंदर है, वो खेलने और खाने की है और ऐसे ही गंवा देने की है। ये दृष्टि जिसको प्राप्त नहीं हुई है वो ही ऐसा सोच सकता है। जिसे एक बार दृष्टि और समझ प्राप्त हो गई है वो ऐसा नहीं सोचेगा। अभी उसे दृष्टि प्राप्त नहीं हुआ, अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ है। वो पारखी हीरों का उससे कहता कि बहुत बेशकीमती है। कितनी कीमत है? क्योंकि उसने तो 1 रुपए से ज्यादा कभी देखा नहीं था इकट्ठा। उसने कहा क्या ये 1 रुपए से भी ज्यादा कीमती है? तो उसने कहा 1 रुपए, कई 1 रुपए दे सकता हूं अगर तुम मुझे ये बेचना चाहो। अब ऐसा सुनते ही, और वो जिसे अभी तक पत्थर का टुकड़ा समझ रहा था, जोर से मुट्ठी में दबा करके अपने हाथ को पॉकेट में डाले है वो। अब कोई कहे उससे कि खेलो इससे, अब तो व्यवहार बदल गया। उसी पत्थर के बारे में थोड़ी देर पहले कोई और व्यवहार था और उसी के बारे में अब ज्ञान और दृष्टि प्राप्त हो जाने पर व्यवहार बदल गया। अब तो मुट्ठी में दबा है और मुट्ठी भी पॉकेट के अंदर है। और हम तो पूरी जिंदगी दृष्टि की निर्मलता और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, हमारा व्यवहार क्यों नहीं बदलता? बहुत आश्चर्य लगता है मुझे कि हमारे व्यवहार में कोई राई रत्ती परिवर्तन नहीं आता है। हम कितना ज्ञान हासिल कर चुकते हैं, कितना हम दृष्टि की निर्मलता पर विचार कर लेते हैं, इसके बाद भी अगर भीतर में आचरण की ललक उत्पन्न नहीं होती कि कब मैं इन 5 पापों को छोड़ करके और महाव्रतों को अंगीकार करके अपने साक्षात मुक्ति का उपाय करूं, अगर ऐसी ललक भीतर में पैदा नहीं होती तो समझिए अभी दृष्टि की निर्मलता और ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अभी मेरे दृष्टि में निर्मलता और वास्तविक ज्ञान मुझे उत्पन्न नहीं हुआ। जिस दिन मुझे वो उत्पन्न हो जाएगा उस दिन मैं बाह्य में और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन में तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच के संतुलन का मार्ग अपनाया गया है। वाही में पाप प्रवृत्ति का त्याग सो वह निवृत्ति है और शुभ प्रवृत्ति में लगना ये निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है। ऐसी चारित्र की गरिमा जैन दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। लेकिन किसे प्राप्त होगी ये? जिसे दृष्टि की निर्मलता और समझ प्राप्त हो गई है, उसके जीवन में ही ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का संतुलन आएगा। प्रवृत्ति करने वाले बहुत लोग हैं, शुभ प्रवृत्ति करने वाले, लेकिन शुभ प्रवृत्ति कैसी हो, अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शुभ प्रवृत्ति हो, और अशुभ से निवृत्ति कैसी हो, वह भी उसी शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए हो। ऐसा भाव जिसके जीवन में आ जाता है वो रुक ही नहीं सकता, वो ठहर ही नहीं सकता। उसे किसी से विचार करने के, विमर्श करने के लिए वक्त ही नहीं है। सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं कि लेना है, व्रत लेना है, नहीं, ये सोचने वाले लोगों का काम नहीं है। सोच सोच के इकट्ठा किया जाता है, सोच सोच के, बड़ी प्लानिंग करके, और अगर फेंकना हो तो सोचने वोचने की जरूरत नहीं होती, फेंक देते हैं। इतना तो सब समझते हैं। जो जो सोच सोच के अज्ञानता वश इकट्ठा किया है, ये मालूम पड़ने पर कि मेरा नहीं है, तो अब सोच सोच के फेंकना पड़ेगा। वाह भैया, फिर तो इसका मतलब है कि ये हमारा अपना, कहना चाहिए, बहानेबाजी वाला काम है कि सोच रहे हैं। जितना भी कोई कहे कि मैं आगे बढ़ने के लिए सोच रहा हूं, तो समझना इनके बस का नहीं है।
हमने अगर सोच सोच के लव हो तो इतने तक नहीं आ पाते। हम अपने जीवन की बता रहे हैं। 9 तारीख के शाम को यूनिवर्सिटी से लौटे थे और 10 जनवरी के सवेरे श्री गुरु की कृपा हो गई थी। बीच में समय नहीं था हमारे पास। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं अपनी आत्म प्रशंसा के लिए, इसलिए कह रहा हूं कि ये मार्ग जो है, एक बार दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न होते ही साथ, एक बार श्रद्धान जागृत होते ही साथ और छटपटाहट भीतर में होगी कि अब बस बहुत हुआ, टू एनफ, बहुत देख लिया, अब तो चलते हैं। अरे कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं? कौन सा वाला ज्ञान? कौन सा वाला ज्ञान? अरे तत्व का ज्ञान है कि नहीं? तो जो ही तो ज्ञान है कि अपनों कल्याण करने, इससे ज्यादा और क्या हो सके? नहीं, हमें बताओ और कौन सा ज्ञान चाहिए? वो जो पोथी में लिखा हुआ वो ज्ञान तो जिस चाहे को हो सकता है, लेकिन उस द्रव्य शुद्ध के माध्यम से अपने आत्म कल्याण की ललक उत्पन्न हो जावे, ऐसा ज्ञान तो विरले जीव कोई। इसलिए लिखना पड़ा कि मुनि सकल व्रति बड़भागी। यहां पर सौभाग्यशाली और बहुत लोग होंगे, लेकिन बड़भागी शब्द का उपयोग तो जिसने महाव्रत अंगीकार किए हैं। हम कहते बाहर में ही सही, बहुत साहस चाहिए। बाहर से भी चारित्र अंगीकार करने के लिए भी बहुत साहस चाहिए। तो ऐसा न समझना कि बाह्य में अकेले चारित्र अंगीकार करने से क्या होगा। बाह्य में चारित्र अंगीकार करने से भी दुर्गति से बच जाते हैं और हमारे कल्याण के घने निमित्त हमें मिलते हैं। जो व्यसन में लगा हुआ है उसके तो कल्याण के लिए अभी कोई उपाय ही नहीं है। उसे तो धीरे धीरे उससे पहले मुक्त होना ही पड़ेगा। अशुभ प्रवृत्ति से बच करके जब तक वो शुभ प्रवृत्ति में नहीं लगेगा, तब तक अपने उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसके पास कोई उपाय ही नहीं। असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति अजान चारित्रम। इसलिए अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना ही ये सम्यक चारित्र है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए उपकार करके और प्रेरित किया है कि अशुभ प्रवृत्ति से बचो और शुभ प्रवृत्ति में लगो, ताकि शुभ प्रवृत्ति करते हुए, लेकिन शुभ प्रवृत्ति को ही धर्म मत मान लेना। इतनी सावधानी रखना। पर प्रारंभिक अवस्था में तो यही कहेंगे कि पाप से बचना और धर्म में लगना, अर्थात शुभ प्रवृत्ति में लगना ही धर्म में लगना कहेंगे। और फिर जब वो शुभ प्रवृत्ति को ही धर्म मान ले तो उसकी उस भूल को निकाल करके कहते कि तुम पाप से तो मुक्त हो गए और यहां शुभ में कहां अटक गए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ऐसा क्रम से हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आत्म विकास के लिए ऐसे आचरण की आचार्य भगवंतों ने चर्चा की है। भैया वर्तमान में अपने को शुरुआत तो करनी ही चाहिए। बाहर में अशुभ प्रवृत्ति छोड़ करके और शुभ प्रवृत्ति को अंगीकार करना चाहिए और अंतरंग में हमारे उस शुभ प्रवृत्ति के चलते हुए और वीतराग भाव आवे, कषाय की मंदता होवे, तब फिर देखिएगा कि कैसे हमारा जीवन अच्छा नहीं बनता। कई बार बाहर से ग्रहण किया हुआ वेश, बाहर से लिए गए व्रत नियम भी हमारे जीवन को और सच्ची दिशा देने में और कारण बन जाते हैं। अभी तो अपन सुन ही रहे थे वो घटना। मैंने भी एक घटना कहीं पर पढ़ी थी और वो सच घटना थी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाह्य वेश भी हमारे लिए और बहुत सारे संसार बढ़ाने वाले कारणों से बचा लेता है, सच्चे मार्ग की तरफ हमें ले जाने में सहायक हो जाता है। एक व्यक्ति 3 दिन से बहुत भूखा था, क्या करे, कोई उसे भोजन देने तक के लिए तैयार नहीं था। सब कह देते थे आगे जाओ और कहीं मांगो। चलते चलते बेचारा थका हारा एक उपाश्रय के पास पहुंच गया। उस उपाश्रय में जाकर उसने कहा कि भाई भोजन मिलेगा। कहती मिलेगा तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साधु लोगों को भोजन मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो उसने कहा भाई मैं तो साधु नहीं हूं। कहती तो तुम बन जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ बेटी इसमें क्या बात है, यहाँ तो साधु लोगों को मिलता है। तो उसने कहा बना दो भाई। तो कहते हमारे गुरुजी से हम मिलवाए देते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे दंड कमंडल
ये सब लेना पड़ेगा, गेरुआ रंग के कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है पहना दो। हाँ, अब और क्या, अब भोजन करना है तो सब करेंगे। हाँ, उसके मन में तो उस समय इतना ही भाव था और कोई विचार नहीं था। कहीं कोई आत्म कल्याण करने की बात नहीं थी उसके मन, कहीं कोई उसको दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन उसके मन में तो सिर्फ इतना ही था कि मुझे 3 दिन से भूख लगी है, और अगर ऐसे गेरुआ रंग पहनने से, दंड कमंडलू लेने से और 1 जून का भोजन मिल जाता है तो कोई घाटे की सौदा नहीं है, कर देते। और पहन लिए कपड़े, ले लिया जो भी बाहर से उपकरण लेना थे, साधु का वेश धारण कर लिया बढ़िया से जो है, और भोजन परोसा गया। अब जिंदगी में उनने वैसा कभी देखा हो, खाया तो बहुत दूर की बात, देखा ही नहीं था। अब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें जो है और उनके लिए परोस दी गई। अब ये खाते चले गए। 3 दिन के तो भूखे थे, भूल गए बीच में कि बीच बीच में पानी सो पीने, तो नहीं पिया। अब नहीं पिया सो अब मुश्किल तो पड़ेगी। अब घंटे 2 घंटे के बाद जो है बड़ी तकलीफ होने लगी। अब पेट में इतनी अधिक पीड़ा की, वो जमीन पर और लोटपोट होने लगा। अब मेरे प्राणांत होने को हैं, कोई मुझे बचा ले। ऐसी भीषण पीड़ा में जो और अन्य वहां पर साधु जन थे, वे सब, कोई उनके पैर में ठंडी पट्टी लगा रहा है, कोई दबा रहा है माथा, सब सेवा में लगे हैं। और इतना ही नहीं, जहां जहां खबर पहुंची तो सारे लोग, जो जिसकी दुकान पर जाकर कल तक दुत्कार दिया जाता था कि चलो आगे बढ़ो, आज वे ही लोग देख रहा है, वो पीड़ा के दौरान भी देख रहा है कि वे सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। क्या हुआ, किसको बुलाएं, कैसे उपचार करें, इतनी तकलीफ में ये हैं। तो सब उपचार में लगे, सेवा में लगे हैं। मन ही मन विचार करता है कि अरे, मैंने सिर्फ एक बार के भोजन के लिए और यह वेश धारण किया, जिसकी वजह से ये सब जो कल तक मुझे दुत्कार देते थे, सारा संसार जो मुझे दुत्कारता था, आज मेरे चरणों में पड़ा हुआ अकेले वेश धारण करने से, और वो भी झूठ मूठ। मेरे मन में तो कहीं कोई इस तरह की बात ही नहीं है साधु बनने की। अगर मैं सचमुच में साधु बन जाऊं तब तो फिर इस संसार से पार ही हो जाऊंगा। बस इतना सा ज्ञान ही पर्याप्त है। मैं महाव्रतों को अंगीकार कर लूं और ऐसी दृष्टि, आत्म कल्याण की, कर्मों की निर्जरा करने की दृष्टि, संसार से पार होने की दृष्टि जिसको मिल जाए, अभव्य जीव होवे तो ऐसी दृष्टि तक प्राप्त नहीं होती। अपना तो सौभाग्य है कि ऐसी दृष्टि अपन को प्राप्त करने के लिए मन में ललक आती है, वरना तो सद्यति पत्यति रोचेति पुनो विफासेति धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम्मख्य निमित्तम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो कहते कि इस जीव ने कई बार धर्म पर श्रद्धान किया है, धर्म में रुचि जागृत भी उसके हुई है, इस प्रशति श्रद्धान भी हुआ है, रुचि भी हुई है, उस धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भी उसने किया है। लेकिन इसके बाद भी धम्मम भोग निमित्तम, मुझे ये सब करने से अपार भौतिक सुख प्राप्त होगा, स्वर्गों का वैभव प्राप्त होगा, ऐसी भीतर में दृष्टि बनी रही, जिसकी वजह से नदुसो कम्मख्य निमित्तम, कर्मों की निर्जरा के लिए और अपने कल्याण के लिए कभी हमने धर्म धारण नहीं किया। वो विचार कर रहा है कि अभी तक तो मैंने थोड़े से इस भूख से बचने के लिए, थोड़ा सा सुख पाने के लिए मैंने ये अंगीकार किया था। अब तो मुझे लगता है कि यही मार्ग सच्चा है। मैं इस मार्ग पर, इसे वास्तव में अगर अंगीकार कर लूं, सच्चा साधु बन जाऊं, तब तो फिर मेरे जीवन का उत्थान होने में देर नहीं लगेगी, और बन जाता है। अपन तो यही कहते रह जाएंगे कि अरे 2 रोटियों खिलाने बन गए थे बाबा जी, हो भैया कहो आप। लेकिन उस दृष्टि से भले ही बना हुआ है, वो बाह्य में उसने व्यवहार में भले ही चारित्र अंगीकार किया है, पर पता नहीं अंतरंग में और कब और जब होगा उसी के होगा। ये ध्यान रखना।
जिसने बाह्य में द्रव्यलिंग धारण कर लिया है उसी के भावलिंग होगा। भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के कभी किसी को नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। कोई ये सोचे कि बाहर में अकेले वेश धारण करने से क्या होगा, तो अकेले वेश धारण करने से भी भूमिका तो बन जाएगी। जब भी उसके लिए दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो उसका तो सीधा, जिसको कहती करणान योग की भाषा में, कि पहले गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान में पहुंचेगा। कौन पहुंचता पहले से 7वें में? सब संसार ओढ़े हुए व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता उतनी ऊंचाई पर। वो तो जिसने बाह्य में समस्त संसार का त्याग कर दिया है लेकिन भीतर की ग्रंथि अभी नहीं खोल पाया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाहर के संसार के प्रति अनासक्त हो गया है, भीतर की अभी आसक्ति उसकी घटी नहीं है, बाहर से भर छोड़ा है। और जिस दिन वो भीतर की आसक्ति घटी तो सीधा अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त होगा, 7वें गुण स्थान को प्राप्त करके, चाहे तो अगले अंतर मुहूर्त में सातिशय अप्रमत्त होकर के श्रेणी मार करके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए और अपन बाहर से देखत देखत कहेंगे जी देख लो जी महाराज बन गए, दो पैसा छाप। मैं कछू भी कह लो, जो अपने मुंह में आता वो अपन कह लेते। सुबह हमने भी कह दी, हमारे भी आ गया उसमें, आपकी सुन के ऐसी खराब आदतें आ जाती। हमें नहीं कहना चाहिए थी ऐसी, अब क्या ही हमें आप उसको अन्यथा नहीं लेना, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसा खोटा विचार अपने मन में आ जाता है और कल्याण करने वाला अपना कल्याण कर लेता है, अपना मन व्यर्थ ही ऐसा कर लेते। भैया बाह्य आचरण का भी सम्मान करना, क्योंकि वह बाह्य में जो आचरण कहा है, व्यवहार चारित्र का प्ररूपण भी आचार्य भगवंतों ने ही किया है। कोई बाह्य आचरण भी अंगीकार कर ले वे तब भी उसके संभावनाएं तो हैं, भजनीय हैं कहते हैं, उसके अंतरंग में चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, पर जब भी होगा तो बाह्य आचरण। कोई ये कहे कि भीतर हमारी रोशनी जल गई और बाहर अंधेरों मचो रहे, ऐसा को नहीं हो। भैया भीतर में अगर रोशनी हो गई है तो बाहर में उसका प्रकाश, आप अपने कमरा में कितना दबा के धरो, लाइट जला के मनोबा सांसर मासर में से कहूं न कहूं से खपरों की में से दिखाई जाए कि इनके जली है, भीतर बिजली जली। सो ऐसे ही अपने जीवन में भी अगर अंतरंग में दृष्टि की निर्मलता और ज्ञान प्राप्त हो जावे तो भीतर रह नहीं सकता, बाहर में प्रकट होगा, आचरण में से झलकने लगेगा कि हाँ वास्तव में मुझे दृष्टि संपन्न हो गया हूं या मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो गया है। आचरण आए बिना नहीं रहेगा। अपन अपने जीवन में झांक के देखें कि अपन ने इतना पुरुषार्थ करके और ऐसी दृष्टि की निर्मलता, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान, 7 तत्वों का अभ्यास, आपा पर का भेद विज्ञान, आत्म कल्याण की रुचि, ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं विरासत में। ये सब हमने प्राप्त कर ली अपने पुरुषार्थ से। इनको कोई ने प्राप्त किया होगा, कोई ने विरासत में प्राप्त किया होगा। जैसे बने तैसे ये हमने प्राप्त करके एक समझ हमारे भीतर अपने आत्म कल्याण की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की अगर उत्पन्न हो गई है तो बनाने के लिए देर क्यों हम देर कर रहे हैं? आज ही हम और ये तैयारी कर लें कि नहीं, मुझे तो अब जो है अपने जीवन में बाह्य में 5 पापों से निवृत्ति करना ही है। राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृतावती अनपेक्षतार्थ प्रति कह पुरुषा सेवते नृपतीन। अरे भाई, जिसको अंतरंग में राग द्वेष घटाना है वही तो बाह्य में 5 पापों से बचेगा। 5 पापों से बचने का उद्देश्य ही अंतरंग के राग द्वेष को घटाने का है। जिसको 4 पैसा धन पैसे चाहिए हैं वो धनी आदमी की सेवा किए बिना नहीं रहेगा। वो धनी आदमी की सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि धन पैसा चाहिए। कहा सेवते नृपतीन, राजा की सेवा कौन करेगा? जिसको की थोड़ा सा भौतिक सुख चाहिए वो राजा की सेवा करेगा, अर्थात धनवान की सेवा करेगा। धन के लिए, जैसे कोई धन के लिए धनवान की सेवा करता है, ऐसे ही अंतरंग के राग द्वेष को घटाने के लिए 5 महाव्रत या 5 अणुव्रतों का सेवन करता है व्यक्ति। और राग द्वेष हटाने की प्रक्रिया किसके मन में आएगी? जिसको दृष्टि प्राप्त होगी वो राग द्वेष घटाने के लिए उपाय करेगा। और घटाने का उपाय यही है कि 5 पापों से विरक्त होना। आंशिक रूप से विरक्त होता है श्रावक और पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं तो वही महाव्रती और साधु का जीवन है। भाई ऐसे जो है अपने को जो मार्ग कहा गया है, सही चारित्र का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उस मार्ग पर आरूढ़ होकर के और अपने जीवन में थोड़ा बहुत जितना जिसकी यथाशक्ति जिसको कहते हैं उतना अंगीकार करना चाहिए। बाह्य में 5 पापों का त्याग करके अंतरंग के राग द्वेष को घटाने के लिए, प्रपंच को हटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन को
अच्छा बना सकें, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।